ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं। हम स्पिरिचुअल संग्रह चैनल में इन अध्यायों को 18 वीडियोस के माध्यम से वर्णन करने का प्रयास करेंगे। मेरा यह आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसे कम से कम एक बार पूरा अवश्य सुने, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी अपने तरफ से जोड़ा नहीं है, बस थोड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लगे तो कृपया इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल सके। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध स्थल में दिया था, परंतु ऐसा क्या हुआ जो युद्ध की स्थिति बनी? तो चलिए गीता अध्याय आरंभ करने से पूर्व इस पर भी चर्चा करते हैं। वैसे तो दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए दुर्भावना सदा से थी, लेकिन पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनकी महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई। फिर उसने द्यूत क्रीड़ा में छल से पांडवों का सर्वस्व हर लिया। अंत में निश्चय हुआ कि पांचों पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। इन 13 वर्षों के पश्चात जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के संदेशवाहक के रूप में शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जहां उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ तो युद्ध होना निश्चित हो गया। फिर जब कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर भीष्म पितामह रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मूर्छित हो जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस प्रकार पूछे जाने पर संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हुए कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं आप उनको समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता हूँ। इस प्रकार दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर और पारंगत हैं। इसके पश्चात दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हुए कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस प्रकार का उल्लेख करते हुए दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए
द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हुए कहता है कि सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करते हुए सहायता करें। इसके पश्चात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया। इसके बाद इनके पक्ष के शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह ध्वनि शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इसके बाद पांडवों ने क्या किया बताते हुए संजय कहते हैं, इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य वीरों द्वारा सब ओर से शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ बतलाते हुए संजय कहते हैं, उस भयानक ध्वनि शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध स्थल में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तथा दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ये कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके पश्चात प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ और चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को भी देखा। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करने के लिए कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए स्वजन समुदाय का वर्णन करते हुए अर्जुन कहता है, यहाँ सेना में गुरुजन, ताऊ, चाचे, उसी प्रकार दादा और मामा, पुत्र और पौत्र, ससुर और भी सभी संबंधी लोग हैं। सेना में शूरवीरों से संबंध बतलाकर अर्जुन इन्हें मारने में
अनिच्छा प्रकट करता है और कहता है, हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से उत्पन्न दोषों के बारे में अर्जुन कहता है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार स्वजनवध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हुए कहता है, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हुए कहता है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहकर अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ समाप्त होता है गीता का प्रथम अध्याय। दूसरे अध्याय में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या और किस प्रकार कहा, जिससे अर्जुन युद्ध के लिए पुनः तैयार हो सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं गीता के दूसरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।